हेलो फ्रेंड्स, जिज्ञासा विद सेल्फ स्टडी में आपका स्वागत है। मैं आकांक्षा भारद्वाज आज आपसे नेट का इतिहास विषय का पेपर जो है डिस्कस कर रही हूँ। दिसंबर 2012 का ये पेपर है। तो चलो देखते हैं पेपर में क्या क्या आया था 2012 में। सबसे पहले सूची का मिलान करना है। मध्य पाषाण युगीन स्थल ये आपको बागोर राजस्थान में मिले हैं। लघु पाषाण उपकरण लंगनाज में, और नियमित कृषि का आरंभ हुआ था बीरभानपुर और कैल्सेडोनी चोपनी मांडो। फिर सेकंड है महबूब नगर मालप्रभा इसामपुर एवं पालघाट में से किस स्थान पर पत्थर उपकरण निर्माण का केंद्र पाया गया है, यानी पत्थर उपकरण का जहाँ पर निर्माण होता था, तो ये मिला है इसामपुर में। फिर हमारे वेद दिए हैं और उनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इनका मिलान करना है। ऋग्वेद का शाकल है, यजुर्वेद का कर्णम, सामवेद का राणियनीय और अथर्ववेद का पीपलाद। महाभारत में वर्णित स्थलों की पहचान उत्तरी कृष्ण मार्जित भांड लाल एवं मार्जित कृष्ण मार्जित भांड चित्र धूसर में से किस स्थान से की जाती है? तो चित्रित धूसर भांड से, जो वहाँ के जो महाभारत स्थलों की जो पहचान की गई है। धलेवान लखमीरवाला सुरकोटड़ा सरायखोला में से कौन सा स्थान परिपक्व हड़प्पा स्थल से संबंधित नहीं है? जो हड़प्पा के जो स्थल मिले हैं उनमें परिपक्व स्थल नहीं है, ये है सरायखोला। वर्तमान में राजा अशोक की खंडित उद्धृत प्रतिमा कहाँ से मिली है? तो कर्नाटक में कनगलहल्ली से मिली है। बुद्ध के समकालीन धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख किस बौद्धिक साहित्य से प्राप्त होता है? तो ब्रह्मजाल सूक्त। इतु तोके तिरुकुरल पतुपातु अहिनानगुरु में से कौन सा ग्रंथ संगम साहित्य का संग्रह ग्रंथ नहीं है? तो त्रिकुरल। ये संगम साहित्य हमारे दक्षिण में जो प्राप्त साहित्य हुए हैं उसको संगम साहित्य कहते हैं। जो तमिलनाडु कर्नाटक वगैरह का जो इतिहास है उसमें संगम साहित्य कहते हैं। अब सूची मिलान करनी है। मध्यकालीन से क्वेश्चन आया है। अलबरूनी, सचाऊ, मैगस्थनीज, मैक्वेडनल, फैक्यान, लेगे और जुआनजोंग बील। कथन और कारण। 750 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के बीच उत्तर भारत में एक नई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक संरचना का उदय और पूर्ण विकास देखा गया। कारण आर है, इस नई व्यवस्था को सामंतवाद के रूप में वर्णित करने में भी इतिहासकार एक मत है। तो ए सही है, लेकिन आर क्या है, गलत है। अब सूची आई है। फिर ये पुस्तकें हैं इनकी। अशोक घोष की है बुद्धचरित, भास की है बालचरित, विशाखा दत्त की मुद्राक्षर, हेमचंद की है कुमारपाल चरित्र। अर्थशास्त्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद कब किया गया था? तो ये किया गया था 1915 में, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। नंद राजाओं का तिथि कर्मानुसार कर्म है। सबसे पहले उग्रसेन, पांडुक, गोविंदशक और धन। सही कथन नहीं है। मिहिर कुल श्रीलंका जीतने में सफल रहा। श्रीलंका में राजेंद्र प्रथम जीता था, मिहिर कुल नहीं जीत पाया था श्रीलंका को। ये दक्षिण के जो राजा थे उनकी बात हो रही है। यशोमती, पुष्यभूति, नरवर्धन, राज्यश्री नामों का तिथि कर्मानुसार कर्म है। पुष्यभूति है पहले, फिर नरवर्धन, फिर यशोमती और राज्यश्री। राज्यश्री जो है हर्ष की बहन थी। पल्लव वंश का है। पल्लव वंश में मंदिर का निर्माण हुआ था मुक्तेश्वर मंदिर। सोम वंश में लिंगराज मंदिर। चालुक्य वंश में लाड़खा मंदिर। चोल वंश में वेदनारायण मंदिर। फिर सूची है। भंडारकर ने कहा है राजपूतों की हुण उत्पत्ति। चंद्रभद्राई ने कहा कि अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी। कर्नल टाड ने कहा है कि राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति। और गौरीशंकर ओझा ने कहा कि राजपूतों की क्षत्रिय उत्पत्ति। सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा था? तो ये नसीरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा था। अब अर्थ हैं और कुछ शब्द दिए गए हैं। फतुहो का अर्थ है बिन मांगा दान। खानका का अर्थ है सूफी खानका, जहाँ पर पूजा वूजा होती थी।
पूजा का स्थान एक मतलब। बरकत है एक सूफी की आध्यात्मिक पवित्रता। मलफूज सूफी संत का वार्तालाप। वली और अमीर के पदों को किसने पृथक किया? तो मोहम्मद तुगलक ने इनको अलग किया। दिल्ली राज्य की धुरी गेहूं एवं जौ पर निर्भर करती है, जबकि गुजरात सल्तनत की नींव मूंगों और मोतियों पर आधारित है, क्योंकि वहां के सुल्तान के नियंत्रण में 84 बंदरगाह हैं। और मीरात सिकंदरी लेखक के अनुसार यह टिप्पणी किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोधी के द्वारा। फिर आता है सिक्के के नाम और जहां सिक्के प्रचलित थे। महमूदी सिक्का था गुजरात सल्तनत में। रुपया था सूर राज्य, यानी शेरशाह सूरी ने जो चलाया था रुपया, वो सूर राज्य में था। पगोड़ा था विजयनगर में। और टका था दिल्ली सल्तनत में। जो दिल्ली सल्तनत पे जो राज कर रहे थे उन्होंने टका चलाया था। सही कथन। सुल्तान जैनुल आबदीन ने अपने दरबार में सैयदों को कभी भी तानाशाही शक्तियाँ हथियाने की इजाज़त नहीं दी। वह अपने को अमीरुल मोमिनीन कहता था। उसने कृषि उत्पादन में विस्तार में अत्यधिक रुचि ली। तो ये सही कथन है। कश्मीर का जो अकबर कहा जाता है वो उसको ही कहा जाता है, जैनुल आबदीन को। कश्मीर में इसने शासन किया था। 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में पुर्तगाली व्यापारियों की गतिविधियों के बारे में सही वक्तव्य है। यूरोप के बाज़ारों में भारतीय मसालों को बेचकर पुर्तगालियों ने बहुत लाभ प्राप्त किया। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के अनेक तटीय स्थानों को अधिकृत कर वहां पर अपने दुर्गों का निर्माण किया। पुर्तगालियों द्वारा यह उद्घोषणा की गई कि अन्य व्यापारी बिना उनकी अनुमति के जहाज हिंद महासागर में नहीं ला सकते। विजयनगर राज्य ने आर्य आनुवंशिकता को प्रदर्शित किया। इस विचार को अभिव्यक्त किया है बर्टन स्टील ने। फिर विदेशी यात्री आए और वो किसके शासन उसमें आए शासक काल में, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही है ज़्यादातर। अब्दुल रज़ाक आया देवराय सेकंड के, और इब्न बतूता आया मोहम्मद बिन तुगलक के। सिदी अली रईस आया अकबर के काल में, और विलियम फिंच आया जहांगीर के काल में। मुग़ल काल में जजिया कर से संबंधित वक्तव्य पर विचार कीजिए। अकबर ने 1564 में जजिया कर समाप्त किया। फिर अकबर ने 1575 में जजिया कर को पुनः लागू किया, और अकबर ने 1579 और 80 में जजिया को पुनः समाप्त किया। फिर औरंगजेब ने 1679 में जजिया को पुनः लागू किया। अकबर द्वारा उड़ीसा की विजय, दाग प्रथा की शुरुआत, 12 सूबों का सर्जन, द्वैत पदों का शुरुआत और जात और सवार का सही कालक्रम है। सबसे पहले क्या हुआ था? दाग प्रथा की शुरुआत की थी 1575 में। फिर 12 सूबों का सर्जन किया था 1580 में अकबर ने। फिर उड़ीसा की विजय हुई 1590 में, और द्वैत पदों की शुरुआत, जात सवार हुई 1595 में। अबुल हसन बिशनदास उस्ताद मंसूर मनोहर में से किन चित्रकारों के बारे में जहांगीर की मान्यता थी कि अपने विशिष्ट क्षेत्र में उनका कोई प्रतिस्पर्धी नहीं था? अबुल हसन और उस्ताद मंसूर। दिमासा, मेती, अहोम एवं कूच में से उत्तर पूर्वी भारत के किन राज्यों पर मुगलों द्वारा आक्रमण किया गया? अहोम एवं कूच में। पुस्तक है, लेखक है गुलशन इब्राहिमी। पुस्तक है मोहम्मद कासिम फरिश्ता की। बसातीन उसलातीन गुलाम मुर्तजा। फुतहात आदिल शाही फुजूनी अस्तराबादी। नुक्सा दिलकुशा भीमसेन की। फिर पुस्तक आती है अर्ली मुगल पेंटिंग मिलो क्विलैंड बीच। ए हिस्ट्री ऑफ सल्तनत आर्किटेक्चर आरनाथ की। मुगल पेंटर्स एंड देयर वर्क्स सोम प्रकाश वर्मा। मुगल आर्किटेक्चर एंड आउटलाइन ऑफ इट्स हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट इबा कोच की है ये। मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। आरंभिक चिश्ती सूफी संत सभाओं जिन्हें समा कहा गया के शौकीन थे। ए और आर दोनों सही हैं, और आर एक की जो है व्याख्या नहीं करता। शाहजहाँ के शासनकाल में संगीत एवं नृत्य कलाएं अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई थी। वह कलाओं में साहित्य का संरक्षक था। ए असत्य है, लेकिन आर सही है। 17वीं शताब्दी में फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, स्पेन राज्यों में से कौन सा राज्य राष्ट्र नहीं था? जर्मनी।
1793 में बंगाल में लागू किए गए स्थायी बंदोबस्त की मूलभूत बात थी सदैव के लिए कर निर्धारण करना। कारण आर है। कार्निवालिस का विश्वास था कि जमींदार अपनी भूमि का विकास करेंगे। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। कलकत्ता के फोर्ट विलियम का प्रथम सभापति था, तो ये था चार्ल्स आयर। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, इसको मिलान करना है। इंडियन मिरर थी केशव चंद्र सेन की। ट्रिब्यून दयाल सिंह की। मॉडर्न रिव्यू रामचंद्र चटर्जी। इंडिपेंडेंस इंडिया एमन रॉय। गांधी जी ने बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की। फिर रास बिहारी घोष ने सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की। दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष रहे और जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। बीडी सावरकर, इनकी पुस्तक है अभिनव भारत। लाला हरदयाल गदर पार्टी, इससे संबंधित है गदर पार्टी से। तारकनाथ दास फ्री इंडिया, वो हिंदुस्तान। मदन लाल धींगरा कर्जन विली। मद्रास प्रेसिडेंसी में उत्तरी सरकार के ज़िले थे, तो मद्रास में ये थे तुम्हारे मुस्तफ़ा नगर, एलोर, राजमुंद्री, चारकोल। किप्स मिशन का उद्देश्य था भारतीय नेताओं को ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को समर्थन देने के लिए मनाना। जो क्रिप्स मिशन आया था वो भारतीय नेताओं को ब्रिटिश के युद्धों के प्रयास को समर्थन देने के लिए मनाना था। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया 1936 के लेखक हैं एम विश्वेश्वरैया। अंग्रेजों ने भारत में पाश्चात्य शिक्षा को आरंभ किया। वे भारतीयों को वैज्ञानिक व राष्ट्रीय प्रगति के लिए जागरूक करना चाहते थे। ए सत्य है किंतु आर सही नहीं है। विभिन्न युद्धों का कालक्रम, पहले जो है द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 तक, फिर तृतीय अंग्रेज मैसूर युद्ध 1790 से 92 और द्वितीय अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 और प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध है 1845 से 46 तक। फिर ये विद्रोह हुए थे, इनको सीरियलिटी में लिखना है। पहले था संथाल विद्रोह, दक्कन दंगे, मुंडा विद्रोह और मोपला विद्रोह। गोरक्षणी सभा दयानंद सरस्वती, रस्त गोफार जेबी वाचा, साधारण ब्रह्म समाज विश्वनाथ शास्त्री, प्रबुद्ध भारत विवेकानंद। साइमन आयोग 1927 में आया था। गांधी यूरिन समझौता 1931 में हुआ था। किप्स मिशन 30 मार्च 1942 में और भारत विभाजन 1947 में। ब्रिटिश शासनकाल में किस कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी? तो ये रोलेक्ट एक्ट था, जो ऐसे ही बंदी बना लेता था लोगों को बिना कानून के, बिना दलील और बिना वकील के। असाधारण मंदी की शुरुआत का संबंध है वॉल स्ट्रीट में कीमतों का गिरना। तो ये नेट का पेपर था जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।